हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं सी शार्प, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर उसको समझने से पहले आपको कुछ लैंग्वेजेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। पहला है सी और दूसरा है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर उसके कंसेप्ट समझाए गए हैं, जो कि है क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। वन बाय वन हम पांचों के पांचों समझेंगे। पहला है क्लास। क्लास मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स। अंदर क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं, मेथड्स है और एक्सेस स्पेसिफायर जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। मीन्स जब आप प्रोग्राम रन करते हो तब क्लास की जो साइज होती है उस साइज का ही ऑब्जेक्ट रैम में क्रिएट होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल क्लास की साइज है, वेरिएबल को गिन के होती है 10 बाइट्स, तो 10 बाइट की स्पेस मेमोरी में मतलब कि रैम में मिलेगी और उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप चाहो इतने क्लास के क्रिएट कर सकते हो, इसलिए हम बोलते हैं रन टाइम एंटिटी। थर्ड, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब जब आप फंक्शन कॉल करते हो उस टाइम जब आप वैल्यूज पास करते हो, फॉर एग्जांपल ऐड इनटू ब्रैकेट 5,10 या तो a,b, तो जब वो वैल्यूज फंक्शन के अंदर जब वो बाइंड होती है और कोडिंग के साथ मिलके जो आपको रिजल्ट मिलता है, उस प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। देन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा नाम है ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस में दो टाइप के ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मान लो 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन के नाम सेम है, ऐड ऐड ऐड, और उसके अंदर पैरामीटर्स ही डिफरेंट है। पहले मैं 2 वैल्यू पास करता हूँ, दूसरे में 3, तीसरे में 4 वैल्यूज पास करता हूँ। पर जब आप ऐड फंक्शन कॉल करते हो तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कौन सा फंक्शन कॉल करूँ, तो वो जो टाइम लगाता है डिसीजन लेने में उसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग, और इस फीचर को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट वन इज इनहेरिटेंस। सपोज आपने क्लास ऑलरेडी बना दिया है जिसके अंदर 5-6 फंक्शंस का आप कोड भी आपने कर दिया है, और वही कोड या वही फंक्शंस की आपको दूसरे क्लास में भी ज़रूरत है, तो आपको फिर से कोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो आपने पहले क्लास बनाया है उसको सिर्फ आपको अपने नए क्लास में इनहेरिट करना है। तो उससे आपको क्या होगा, आपको टाइम बच जाएगा, आपको कोडिंग भी नहीं करना पड़ेगा, और आप जब चाहो तब वो मेन क्लास से, सुपर क्लास से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। फाइन। तो ये थी उसके कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ज़रूरी है हर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे कि सी शार्प, जावा या PHP। नाउ स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। सी शार्प इज प्रोनाउंस्ड एज सी शार्प, SHARP, पर लिखने में है C#, और वो एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई है बाय माइक्रोसॉफ्ट की पहले भी एक लैंग्वेज थी, वो है विजुअल बेसिक, जो आज भी चलती है, पर ये नई लैंग्वेज है जो कि इन्वेंटेड की है स्पेशली एज अ कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा के जैसे सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही, पर वो पहली कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसे हम कह सकते हैं कि सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें जो मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स में जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो सी शार्प से बहुत ही ईजी हो जाता है, और फिर हम उस मॉड्यूल्स को या कंपोनेंट्स को मर्ज करके एक प्रोडक्ट या वेबसाइट या कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं। उसके अंदर मेन 3 फीचर्स भी हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी ऑफ विजुअल बेसिक, मतलब जो कि फंक्शनलिटीज़ जो विजुअल बेसिक की है वो सारी सी शार्प में इंक्लूड की गई है। पावर ऑफ सी प्लस प्लस मीन्स जो कि उसके कंसेप्ट जो हमने पहले देखे वो सभी इसमें ऐड किए गए हैं। और थर्ड फाइनल, दैट इज एलिगेंस ऑफ जावा। जावा का वर्किंग एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही बेहतर है, वही सेम स्ट्रक्चर और फीचर्स ऑफ जावा सी शार्प में भी इंक्लूड किए गए हैं। सो इससे हम कह सकते हैं कि इन सभी लैंग्वेजेस से बेटर सी शार्प है, और .NET फ्रेमवर्क के अंदर जितना भी कोडिंग हुआ है मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम वो सी शार्प में ही है। सो पहले हम ये देख ले वाई सी शार्प। एज यू नो, सी और सी प्लस प्लस पहले से ही लैंग्वेजेस अच्छी ही है, पर उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला, हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है
रियल एप्लीकेशन को बाइंड करने में। फाइन। अगर हम कुछ प्रोजेक्ट या साइट बनाते हैं तो उसमें सी और सी प्लस प्लस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंपेटिबिलिटी में। फाइन। दूसरा है नॉट प्योरली और ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब अगर हमें कुछ भी डेटा एक्सेस करना हो या मेथड को कॉल करना या कुछ भी करना है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही करना है। तो जब हम सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट से ही करेंगे तब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और हम सब जानते हैं सी और सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट के बिना भी करते हैं। थर्ड, नॉट सूटेबल वर्किंग विथ न्यू वेब टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि वेब टेक्नोलॉजी में नए नए लैंग्वेजेस फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, उन सब के साथ कंपेटिबल सी और सी प्लस प्लस नहीं है। देन पुअर टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी सिर्फ मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, पर उस मेमोरी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसे एक्सेस करने में ये कंपेटिबल नहीं है। इट डज़ नॉट सपोर्ट वर्जनिंग। ऐसा नहीं कि एक प्रोग्राम बनाया फिर उसका नेक्स्ट वर्जन, ये सब सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग से नहीं होता है। पुअर सपोर्ट फॉर कंपोनेंट प्रोग्रामिंग। कंपोनेंट एज आई टोल्ड मॉड्यूल्स होते हैं, तो मॉड्यूल्स का प्रोग्रामिंग सी और सी प्लस प्लस से नहीं होता है। इन सभी ड्रॉबैक्स की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि इन सब का सॉल्यूशन लाया जाए, और वो सॉल्यूशन है सी शार्प, जो कि एक सिंपल, मॉडर्न और कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब कैसे इवैल्यूएशन हुआ है सी शार्प का, जो कि हमने देखा, उसको हम ग्राफिकल में भी देखेंगे। पहले सी आई और सी के बाद जो सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, पर वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट स्टिल उसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट है, उसके वजह से हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो सी और सी प्लस प्लस को कंबाइन करने के बाद और उसका जो सी प्लस का जो पावर है वो और सी का कॉन्सेप्ट मिला के बना जावा। पर जावा का जो एडवांस फीचर्स और वर्किंग स्ट्रक्चर और जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग है, उस जैसे हम कहते हैं एलिगेंस, उससे सी प्लस प्लस के पावर से और सी के कंसेप्ट से और विजुअल बेसिक के प्रोडक्टिविटी से बनता है सी शार्प। सो हम कह सकते हैं ये चारों लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा और विजुअल बेसिक से बेहतर और बेस्ट है सी शार्प। फाइन। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ सी शार्प, कि सी शार्प कैसे और कहाँ से आई है, किस तरह से सभी लैंग्वेजेस से बेहतर है। सो कंक्लूजन, अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सी शार्प और वाई सी शार्प इज़ इम्पोर्टेंट, और इवोल्यूशन ऑफ सी शार्प कैसे इवॉल्व हुई, किस लैंग्वेजेस के सपोर्ट से बनी और क्यों बेहतर है और बेटर है। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे सी शार्प एनवायरनमेंट पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।